just go live and introduce yourself. Yes. Go live. Sorry, I'm having a very bad network issue. I welcome you all for NCPA Vistar series. Today we have Parimal Ji, Bharatanatyam exponent, and today we yes, sir, you can start. Yes. We'll start. Hello, बच्चों. Hi. Hello. Okay, great. So what language do you want me to talk? Do you want me to talk in English, Hindi, Marathi? Which language are you comfortable? कौन सी भाषा में आप सबसे ज्यादा comfortable हैं? बताएंगे मुझे? कोई एक हिंदी. बहुत अच्छी बात है. Thank you. तो आज हम जानेंगे भरतनाट्यम इस शास्त्रीय नृत्य शैली के बारे में. ओके, तो मैं समझ सकता हूँ आप सब लोग एक जगह पे बैठे हैं और ये मुमकिन नहीं होने वाला है कि कोई भी आकर बोल सके, राइट? तो मेरे ख्याल से मुझे ही मेरी तरफ से बात करनी पड़ेगी और फिर बाद में अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछेगा. तो आप सब डांस करना जानते हैं? हाँ या ना? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो कौन सा डांस करते हैं? कुछ मुझे दिखा सकते हैं? चलो, कोई तो हाथ ऊपर करके मुझे दिखाओ. कोई भी चलेगा, कोई भी डांस. बॉलीवुड दिखा सकते हो या गरबा दिखा सकते हो. चलो चलो शुरू. एक सामने जो लड़की बैठी है उसने सबसे पहले हाथ उठाया. चलो, राइट. कोई एक स्टेप करके दिखाओ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, नमस्कार किया आपने, बिल्कुल सही. ओके, मैं चाहता हूँ ये अगर थोड़ा सा अनम्यूट हो सके तो फिर मुझे ज्यादा आसानी होगी, मुझे समझ में आएगा कि वेरी गुड. थैंक यू. ओके, तो आपने नमस्कार करके दिखाया. लड़कों में से कोई दिखाएगा मुझे कोई एक स्टेप करके? यहाँ पे जो लड़के हैं, कोई एक लड़का है, कोई पीछे लड़का है, उसने हाथ उठाया था, क्या वो स्टेप दिखा सकता है? या आगे कोई बैठा था उस टाइम? अच्छा, ओके, चलो, ओके. ओके, सॉरी, नो बॉयज. ओके, मैंने ठीक से मुझे दिखा नहीं. ओके, ग्रेट. तो फिर आप सब लोगों ने कहीं पे डांस किया है, राइट? आपने ओके, सो आपने गरबा किया है, डांडिया किया है, वेरी गुड. भांगड़ा किया है, यस, वेरी गुड. तो आपको क्या पसंद है डांस करते समय? आपको क्या मजा आता है? कोई बता सकेगा मुझे? क्या 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 इंटरेस्टिंग लगता है, क्या रोचक लगता है? हाँ, बताइए मुझे. हाँ, फिर से और एक पास आके बता सकते हैं? हाँ, बताइए. करेक्ट, सभी डांस अच्छे लगते हैं आपको. तो जब मैं कहता हूं कि हम लोग ये जो आपने डांसेस जिनके नाम लिए, वो सारे फोक डांसेस में आते हैं, मालूम है आपको? लोक नृत्य में आते हैं. और लोक नृत्य
नृत्य क्यों लोक नृत्य कहा जाता है? क्योंकि उनको संगठित रूप से लोगों के साथ करना पड़ता है। हाँ, आप अकेले नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसी शैलियां हैं जो एकल नृत्य शैलियां। एकल यानी क्या? एकल अर्थात जो सिर्फ एक व्यक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। संगठित रूप से 8-10 लोग आकर नहीं प्रस्तुत करते, सिर्फ एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। उनमें से ही एक शैली है भरतनाट्यम। कौन सी शैली? भरतनाट्यम। करेक्ट। तो भरतनाट्यम आप जानते हैं किस प्रदेश से है? भारत के किस प्रदेश से आती है? हाँ, किस राज्य से आती है? भारत के किस राज्य से? हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु का की कैपिटल सिटी, उसकी राजधानी आपको मालूम है? वेरी गुड, चेन्नई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट। सो तमिलनाडु से ये इस शैली का जन्म हुआ, और खासकर तमिलनाडु के तंजावुर इस डिस्ट्रिक्ट से इस शैली का जन्म हुआ, ऐसे बताया जाता है। अब ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्य शैली अर्थात क्या? कि इसके पीछे एक शास्त्र है। शास्त्र यानी कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, और उन नियम को लेकर हम कुछ चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप सब हिंदी जानते हैं, राइट? आप सब हिंदी बात कर सकते हैं, बिल्कुल से। तो अब हिंदी सीखने के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ता है? आप बताइए। बिल्कुल सही, अक्षर। तो किसी भी भाषा को सीखने से पहले आपको अक्षर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसी तरह नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की भाषा सीखने से पहले भी हमें उनके अक्षरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें उन अक्षरों का ज्ञान ना हो तो हम उस नृत्य शैली की भाषा में संवाद नहीं स्थापित कर सकते, हम बोल नहीं सकते। इसका अर्थ ये है कि हम अपने नृत्य शैली के द्वारा आपके समक्ष रसिकों के साथ जो देख रहे हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हो मुझे, तो मुझे आपके साथ बात करनी है, तो मुझे इस भरतनाट्यम की भाषा के द्वारा बात करनी है। और अगर भरतनाट्यम भाषा है तो उसके भी कुछ अक्षर होते हैं, राइट? तो हम थोड़े अक्षर ट्राई करें आज, किस तरह हम लोग भरतनाट्यम के अक्षर। वेरी गुड। चलिए, तो फिर थोड़ा सा उठ जाइए, सब लोग उठ जाइए। और चूंकि आप एक स्क्रीन के सामने हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मुझे सब दिखने चाहिए, और अगर सब ना दिखे तो एक काम कर सकते हैं, आप 4 लाइन बनाइए। 1 2 3 4। स्क्रीन ऑफ हो गया है। हाँ, 4 लाइन बना सकते हैं आप। अब एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोग थोड़ा सा डांस कर सके। हाँ, तो सबसे पहले आगे की 3 लाइन बैठ जाइए। आगे की 3 लाइन बैठ जाइए, सिर्फ जो लास्ट लाइन है वो खड़े रहिए, ताकि मैं उनको कुछ बता सकता। वेरी गुड, करेक्ट। तो हमारे पास एक 2 लाल रंग के, एक मरून रंग का या ब्राउन रंग का, और एक पीले रंग का टी शर्ट। वेरी गुड, ये 4 लड़कियां हैं। वेरी गुड। तो आज हम सबसे पहले भरतनाट्यम में किसी भी नृत्य शैली में शुरुआत करने से पहले हम भूमि प्रणाम करते हैं। भूमि प्रणाम क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि हमारे सब, हाँ मालूम है, वेरी गुड। क्यों करते हैं बताइए, कोई एक व्यक्ति बताए उसी लाइन में से। जिसने लाल टी शर्ट पहनकर हाथ उठाया, बताइए। 2 छोटी वाली लड़की, हाँ आके बताओ हमें। थोड़ा सा अनम्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि हम धरती माता पे डांस करते हैं। करेक्ट। सो हम धरती माता पर पैर पटकते हैं, हम पदाघात करते हैं, इसलिए हम धरती माता की हम परमिशन लेते हैं, हम आज्ञा लेते हैं कि हे धरती माता, हम अभी नृत्य करने वाले हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो हम इसी तरह गुरु, फिर भगवान और सब रसिकों का भी आशीर्वाद देते हैं।
तो थोड़ा सा एक बार नमस्कार सीख लेते हैं और फिर हम छोटे अक्षर आज सीखेंगे, ठीक है। चलो पहले हम नमस्कार करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम क्लिष्ट चीजों में नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं नमस्कार, ताकि हम अक्षरों की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये देखिए, ये क्या है, कटका मुख को कहते हैं। आप कोनियों को ऊपर रखिए, कोनियों को गिरने ना दे, कोनियों को ऊपर रखिए, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पीछे तो पैर जुड़े हुए हैं। ओके, कोनियां ऊपर, कोनियां देखिए, आप यहां से एक त्रिकोण देख रही हैं, यहां से एक त्रिकोण देख रही हैं, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो स्क्वायर की तरह हो जाएगा। अब दायां मारिए, बायां मारिए, करेक्ट। अब जो थम्स अप है, थम्स अप जानते हैं, वैसे थम्स डाउन कीजिए, बिल्कुल सही। और हमारे सारे 8 दिशाओं को हम समा लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं अपने पैरों पर और एड़ियों पर, और फिर भूमि को स्पर्श करके हम आज्ञा लेते हैं, और फिर आपके उरा, आपके छाती के समक्ष हाथ लाकर फिर से सारे आकाश को समाकर हम ऊपर उठते हैं, और ईश्वर, फिर गुरु और रसिक प्रेक्षक, देवता गुरु विप्राणाम। हाँ, तो देवता, फिर गुरु और सब रसिकों के हम आज्ञा लेते हैं, हम उन्हें नमन करते हैं, ठीक है। ये हुआ नमस्कार। अब मैं अक्षरों की तरफ बढ़ता हूं धीरे धीरे। दूसरी लाइन उठिए, दूसरी लाइन उठ जाइए, बिल्कुल सही। तो एक ब्राउन टी शर्ट, एक 2 लाल टी शर्ट और एक सफेद टी शर्ट, यस। अच्छा, अब भूमि प्रणाम करने के बाद सबसे पहली चीज भरतनाट्यम में क्या महत्वपूर्ण है, वो है इसकी मूल स्थिति, मूल आकृति क्या है, स्क्वायर। 1 2 3 4, राइट। तो स्क्वायर पोजीशन में बैठने की कोशिश कीजिए, और आप अपने पीठ को अच्छी तरह से सपोर्ट दीजिए, राइट, बिल्कुल। अब ये करते समय एक ध्यान रखना है कि आप ऐसे ना झुकें और ना ऐसे झुकें, आपको बिल्कुल सीधे जाना है, और घुटने आगे भी ना होने चाहिए, घुटने बिल्कुल आपके पैरों की दिशा की तरफ ही जाने चाहिए, पैरों की दिशा से बाहर नहीं, अंदर नहीं। ट्राई करेंगे, चलिए उठिए, राइट, बैठिए, वेरी गुड। अब मैं पूरी तरह से बैठना नहीं है, सिर्फ इतना बैठना है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं आपको हमारी पैर की स्थिति दिखाता हूं, हमारी पैरों की स्थिति इस तरह है, देखिए, बस उतना ही बैठना है, पूरी तरह से बैठना नहीं है, सिर्फ उतना ही बैठना है। ओके, अब हम उसका पहला एक अक्षर सीखेंगे, तई या तई। दाया मारिए, बाया, तई या तई, दाया मारिएगा, बाया। ओके, ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट लाइन उठिए, दूसरी लाइन, बिल्कुल सही। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। आप समझ गए पोजीशन, बैठ जाइए कि ट त क तई या तई, तई या तई। अब मैं इस तरह दिखाता हूं, तई या तई, तई या तई, फिर से तई या तई, तई या तई, वेरी गुड, तालियां बजाइए। अब पहली लाइन, सबसे पहली लाइन, वेरी गुड, ओके। एक बार हम यही बेसिक ट्राई करेंगे, ठीक है। आप समझ गए हैं, स्क्वायर पोजीशन में बैठना है, जहां
आप बिल्कुल 4 बिंदु देख सकते हैं, 1 2 3 4, और पीठ को सपोर्ट दीजिए। एक बार फिर से ट्राई करेंगे कि ट त क कई या कई कई या कई कई या कई कई या कई टिट तक ता। अच्छा, तो अब हम लोग ये काम करेंगे। अभी आपने बैठ जाइए, चारों लाइंस बैठ जाइए। अभी आप लोगों ने क्या देखा कि भरतनाट्यम में मूल स्थिति क्या है? मूल स्थिति यानी क्या? मूल स्थिति जिसमें वो बैठते हैं और डांस करते हैं। सो हमारी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में हर एक शैली की अपनी एक मूल स्थिति है, और उस हिसाब से हम उसका व्याकरण, उसकी भाषा बोलते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, भरतनाट्यम जैसी शैली में उसकी हस्त मुद्राओं की भाषा बहुत खास है। हस्त मुद्राएं आप कोई जानता है? कोई जानता है हस्त मुद्राएं क्या है, होती हैं? नहीं है तो नहीं बताइए, नो प्रॉब्लम। कोई, किसी ने हाथ उठाया? हाँ बिल्कुल सही। किसी, हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह की हस्त मुद्राएं इस्तेमाल करते हैं, बताइए? जैसे कि ये, करेक्ट, ये जब आपको बहुत खाना पसंद आया हो, बहुत अच्छा है, या पसंद नहीं आया हो तो अच्छा है। करेक्ट, सही, थम्स अप, बिल्कुल सही। वैसे भरतनाट्यम, बिल्कुल ये भी है, बिल्कुल सही। तो भरतनाट्यम में भी इन्हीं मुद्राओं का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, और इन्हीं मुद्राओं के साथ एक भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अब मैं कुछ मुद्राएं आपको सिखाता हूं, और फिर हम देखते हैं हम कुछ वाक्य बोल सकते हैं या नहीं इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहली मुद्रा पताक, कौन सी है? पताक। पताक इस शब्द का अर्थ है झंडा। झंडा यानी जो 15 अगस्त में फहराया जाता है, राइट। और अब इसी पताका का प्रयोग कैसे कैसे अर्थों के लिए कर सकते हैं? इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका अर्थ है थप्पड़ मारना, तो इसके लिए भी प्रयोग हो जाता है। या फिर कभी कभी कुछ अर्थ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि रात दिखाने के लिए। करेक्ट, तो मतलब अगर हमें कुछ दिखाना है कि ये कोई रात के समय चल रहा है, तो हम किस तरह करेंगे उसे? फिर अगर नहीं बोलना है तो हम किस तरह करेंगे? नहीं, हाँ, अगर कहना है कि आप इस तरह संबोधित करना है, तो हम अलग अलग शब्दों का इनमें उपयोजन होता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम कुछ एक 5 हस्त मुद्रा सीख लेते हैं, और फिर देखते हैं अगर आप अपने सेंटेंसेस, वाक्य बना सकते हैं क्या। पताक, ठीक है, तो पताक के मैंने कुछ अर्थ बताए। अब दूसरा अर्थ है त्रिपताक। कौन सा है? दूसरा शब्द है त्रिपताक, यानी झंडे के 3 विभाग। अब त्रिपताक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मुकुट दिखाने के लिए, मुकुट। फिर उसका अर्थ और किसके लिए दिखा सकते हैं? अगर आपको पत्र लिखना है, राइटिंग अ लेटर। और किसके लिए दिखा सकते हैं? अगर, हाँ, तिलक लगाने के लिए, बिल्कुल सही, तिलक लगाने के लिए भी दिखा सकते हैं, या दिया दिखाने के लिए भी दिखा सकते हैं, दिवाली का दिया, राइट। अब तीसरा देखिए, अर्धपताक। देखिए देखिए, यहां इस तरफ देखिए, अर्धपताक, आधा झंडा। अब मैं कुछ दिखा रहा हूं, आप गेस कीजिए ये क्या है? ये क्या है? हाँ,
सही, बिल्कुल, छुरी दिखाने के लिए है। अब मैं और एक अर्थ दिखा रहा हूं। हाँ, करतरी, करतरी, हाँ बिल्कुल सही। दृष्टि, नेत्र दिखाने के लिए। आप मयूरास्य, मयूरः, मयूरः हस्त किसके लिए है? मयूर का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, तो मोर। तो हम क्या करेंगे आज, इन कुछ मुद्राओं का उपयोजन करके हम इनकी इन प्राणियों की एक्शंस सीखते हैं। ठीक है, चलो आप उठ जाइए, हम ऐसा करते हैं, वो मजा आएगा ज्यादा। सब उठ जाइए, सेमी सर्कल में खड़े रह सकते हैं आप लोग, ताकि मुझे मुझे सब दिखें। अर्धगोल में हो सकता है, ताकि सब लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे और सब सेंटर में भी आ सकते हैं, और फिर मैं सबको बता भी सकता हूं। थैंक यू, वेरी गुड। अब हम मयूर तक आ ही गए हैं, तो हम लोग थोड़ी सी मोर की चाल देखते हैं। ठीक है, ये मयूर पकड़िए, करेक्ट। अब वीडियो ऑफ हो चुका है। राइट, सो मोर के पंख किस तरह दिखा सकते हैं हम? सिर्फ ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम में हमारी हाथ की पोजीशन इस तरह रहती है, जिसे नाट्यारंभे भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप मोर के पंख देखें तब यहां तक लेके आइए, नीचे नहीं, कोनी ऊपर। हाँ, सो राइट, और फिर यहां पे लाइए, और फिर देखिए क्या कर रहे, मैं गर्दन से क्या कर रहा हूं। उसी तरह अगर हम दूसरी साइड करें तो ट्राई करेंगे, सब ट्राई कीजिए। हम स्टेप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड, पसंद आया? पसंद आया? अब किसी और प्राणी की चाल हमें सीखनी है। बताएंगे मुझे कौन सा प्राणी, देखते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। बताइए कौन बताएगा? चलो चलो आप बताइए मुझे, कौन किस किस एनिमल की आप चाहते हैं? हाथी, चलिए हाथी की करते हैं, चलो ओके, हाथी की करेंगे। अब हाथी के लिए हम लोग अर्धचंद्र इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? अर्धचंद्र, अराल नहीं, मैं अराल नहीं ले रहा हूं, मैं अर्धचंद्र ले रहा हूं। हाँ, अब यहाँ पे है, उसके कर्ण बड़े और लंबे हैं, उसके कान बड़े और लंबे, राइट। सो 1 2, अभी हम सिर्फ शरीर का ऊपरी भाग देखेंगे, फिर हम पैर देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। 1 2 3 4, आप मेरे मुझे सुनिए, दाएं बाएं, हाथ बाहर, फिर अंदर की ओर, बाहर अंदर की ओर, बाहर अंदर की ओर। ओके, अब हम पैर की पोजीशन देखेंगे।
इस तरह बैठिए। किस तरह बैठिए? अगर पैर ज्वाइन करेंगे तो 1 2 3 और बैठ जाइए। आपको बिल्कुल 3 पैर का प्रमाण लेना है। फिर से 1 2 3 और बैठ जाइए। अब अर्धचंद्र हस्त को लीजिए, उसके बाद हम सूंड को भी लेके लाने वाले हैं। अभी सिर्फ कान को दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम मुकुल हस्त का प्रयोग करेंगे सूंड दिखाने के लिए। मुकुल, मुकुल यानी कली, ठीक है? हाँ, अब सूंड को सामने रख रहे हैं। देखिए, सूंड को सामने रख रहे हैं हम लोग और कान को यहां पे रख रहे हैं। अब 1 फिर 2 3 4 1। जब आप दाईं तरफ जाते हैं तब दाईं तरफ हाथ ऊपर जाता है। जब बाईं तरफ जाते हैं तब बायां हाथ बाईं तरफ जाता है। दाएं बाएं, दाएं बाएं। ओके, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। चलो 1 बाय 1, चलो। सबसे पहली लड़की आपके राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट की तरफ से। आपके राइट हैंड साइड पे कौन है? राइट राइट राइट, आपके राइट से। करेक्ट, वहां से शुरू करते हैं। स्टार्ट, आप कीजिए पहले। 1 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? ओके, अब हिरन को देखना है। हाँ करेक्ट, पर उसकी चाल थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट। हम लोग थोड़ा सा उछल कूद करने वाले हैं, इसलिए आप ये देख लीजिए कि जगह है। सो इसे कौन सा हस्त कहते हैं? सिंह मुख। कौन सा? सिंह मुख। आप ध्यान में देखिए, सिंह मुख इसका अर्थ है सिंह का मुख, लेकिन हम इसको हिरन दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका उपयोजन करते हैं। अब हम पहले उसकी चाल देखेंगे। आप पहले देखिए, आप सब लोग देखिए मैं किस तरह कर रहा हूं। ठीक है? 1 2 3 4। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हम इसे आसान करते हैं। कैसे? दायां पैर उठाया, गिराया और सामने लेके आइए। फिर बायां पैर उठाया, गिराया, सामने लेके आइए। फिर से दायां पैर उठाया, बायां उठाया, सामने, बायां उठाया, दायां पीछे, सामने। मैं इस तरफ से दिखा रहा हूं। दायां बायां पीछे, सामने, बायां दायां पीछे, सामने। अब मैं पूरी पीछे तरह से दिखा रहा हूं। दायां उठाया, बायां, सामने, बायां, दायां, सामने। ओके, अब सिंह मुख हस्त को यहां लीजिए और उसकी पूंछ भी सिंह मुख हस्त से ही दिखानी है। हिरन की छोटी पूंछ रहती है, देखिए, देख रहे हैं? तो आपको उसी तरह करना है। तो दायां उठाओ, बायां, सामने, बायां, दायां, सामने।
1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके कैसे लगा कैसे लगा ओके अब हम थोड़ा सा ये तो हमने थोड़ा कुछ झलक भरतनाट्यम मुद्रा की देखी 1 मिनट मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ ओके भरतनाट्यम मुद्रा की देखी थोड़ी सी झलक हमें कुछ प्राणियों की मूवमेंट्स की उनकी क्रियाओं की देखी लेकिन अब जो भरतनाट्यम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैं उसकी बात कर रहा हूँ ओके वो क्या है चेहरे का भाव क्या है जी बिल्कुल आप अपने चेहरे से अलग अलग इमोशन दिखा सकते हैं अलग अलग भाव दिखा सकते हैं हाँ अब जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप हंसिए तो आप किस तरह हंसेंगे हाँ देखिए सब लोग कितने अलग अलग तरह से हंस रहे कोई करके हंस रहा है कोई करके हंस रहा है करके हंस रहा है तो इसका अर्थ ये है कि अलग अलग तरह से हम भाव दिखा सकते हैं तो हम क्या करेंगे हम 3 तरीके के हंसेंगे आज पहले सिर्फ स्मित हास्य ठीक है उसके लिए हमने फोटो का इस्तेमाल किया है अब हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे थोड़ा सा हंस रहे हैं अब हम ठहाका मारकर हंसने वाले हंसिए करेक्ट फिर से पहला टाइप हंसने का पहला टाइप स्मिथ सिर्फ उतना हंसना है दूसरा और तीसरा हाँ अब थोड़ा सा हम दूसरी ओर जाते हैं भाव बताने के लिए हम दुख की ओर जाते हैं हाँ कभी कभी हम लोग देखते हैं लोग दुखी हैं कभी रोते हैं हम लोग भी कभी कभी रोते हैं हमें चॉकलेट चाहिए और चॉकलेट नहीं मिलती है हम तब रोते हैं ना या फिर हम लोग खेलते समय गिर जाते हैं तब रोते हैं लेकिन हर चीज में रोना अलग रहता है तो हम रोने के भी 3 प्रकार करने वाले हैं थोड़ा दुखी फिर थोड़ा सा बढ़ाना है और फिर बहुत ज्यादा रोना है हंसना नहीं है रोना है फिर से हाँ फिर से बिल्कुल सही ये इन्होंने बिल्कुल सही किया है तो इस तरह से हम अपने मुख पर जो अंग है जो प्रत्यंग है उनका उपयोजन करते हैं हाँ तो हम थोड़े से उसके भी एक्सरसाइजेस देखें किस तरह होता है ओके चलो हम पहले आईब्रोज को लेते हैं हम पहले हमारे आईब्रोज के लेते हैं हम उसके व्यायाम किस तरह कर सकते हैं देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब थोड़ा सा चैलेंज करूं आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो हम यहाँ सारी हमारी जो मसल्स है जो मुख की मसल्स है वहां पे हम लोग एक्टिव करने उन्हें ऊर्जा दिला रहे ताकि वो जब भाव प्रत्यक्ष आप पर प्रकट करें तब आप तक पहुंचे अब हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं हम आंखों का इस्तेमाल करेंगे चलिए गोल घुमाते हैं चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम गाल का प्रयोग करेंगे। गाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हम इस तरह करने वाले हैं। सबको दिखाई दे रहा है? सिर्फ यहां पे कंपन करना है। सबको आ रहा है? सब कर रहे हैं? हाँ या ना? यस, गुड। अब अब मैं गर्दन की तरफ जा रहा हूं। तो गर्दन के लिए एक बहुत भरतनाट्यम में उपयोजित होने वाली क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। उसे सुंदरी ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा यानी गर्दन, सुंदरी ग्रीवा यानी उसी ग्रीवा का उपयोजन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6। अब उसका एक एक्सरसाइज करें। आपको छूने की कोशिश करना है। 2 3 4 5 6 7 8। शरीर हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ गर्दन हिलनी चाहिए। फिर से 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मजा आया? अच्छा, अब हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आपको हस्त मुद्राओं की भाषा पता चल चुकी है, राइट? अब आपको अपने जो नाम है उसके अर्थ आप जानते हैं। आपका जो भी नाम है उसका अर्थ आप जानते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम परिमल है, परिमल का अर्थ क्या है? परिमल का अर्थ है सुगंध। सो मैं अगर हस्त मुद्रा की भाषा में बताऊंगा तो किस तरह बताऊंगा? ठीक है, तो आपको अपना नाम बताना है हस्तों के द्वारा। बता सकेंगे? ट्राई करेंगे? नहीं? ओके, ठीक है। फिर आप मुझे हस्त मुद्राओं के द्वारा क्या बता सकते हैं? चलिए, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन अच्छा रहा। अब बता सकेंगे? यस, बता सकेंगे। चलो 5 मिनट लीजिए, आप शांत। हाँ हाँ हाँ, मैं हर एक व्यक्ति को पूछने वाला हूँ, हर एक लड़की को पूछने वाला हूँ। सब लोग एक साथ मत कीजिएगा, मुझे हर एक लड़की को पूछना है। हाँ, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन अच्छा रहा। कौन शुरुआत करेगा? सामने वाली? ठीक है, पिंक टी शर्ट, शुरुआत कीजिए, बताइए। अब आप शर्माइए मत, स्टार्ट। यस, नेक्स्ट कौन बताएगा? आप कोई और वाक्य बताइए मुझे, आप कोई और वाक्य बताइए मुझे, कुछ भी, कोई और वाक्य। ओके, आज धूप कड़ी है। आज धूप कड़ी है। हाँ, गुड गुड गुड। आज धूप कड़ी है, लेकिन आज धूप कड़ी है किस तरह बताएंगे? आज धूप कड़ी है। ओके, चलिए, जो यहाँ पे राइट साइड पे व्हाइट टी शर्ट है, अच्छा आपको बताना है। चलिए आप बताइए, स्टार्ट। हाँ, वेरी गुड। अब मैं अगला वाक्य दे रहा हूं, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। देखिए, सबके हाथ उठ गए, आइसक्रीम का नाम लेकर सबके हाथ उठ गए। चलो, कौन बताएगा? ठीक है,
जो अभी बीच में लड़की है, अच्छा ठीक है, हम 1 बाय 1 लेंगे, हर एक व्यक्ति बताइए। चलो हर एक लड़की बताइए, स्टार्ट। मुझे, हाँ बताइए। हाँ, अब आपको एक काम करना है, आपको बोलना नहीं है, हमें मालूम है वाक्य क्या है, तो आपको सिर्फ हस्त मुद्राओं की भाषा से बात करनी है। सो फिर से कीजिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वाक्य क्या था? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे के लिए क्या प्रयोग किया आपने? आपने डायरेक्ट आइसक्रीम पर ही छलांग मारी। हाँ बताइए, वो कोशिश कर रही है, उन्हें कोशिश करने दीजिए उसे। हाँ करिए। मुझे, बोलिए मत, आइसक्रीम बहुत पसंद है। गुड। नेक्स्ट। अब मैं और एक वाक्य दे रहा हूं। आप दीजिए मुझे वाक्य, चलिए आप मुझे एक वाक्य दीजिए। अच्छा ऐसा खेलते हैं, आप करिए कुछ, मैं गेस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? शैल वी ट्राई दैट? हम लोग ऐसा कोशिश करें। ओके, कौन कौन आ रहा है? चलो सबसे पीछे किसी ने हाथ उठाया, मुझे उस लड़की को बुलाना है। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हम हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है अब। चलिए कीजिए, आप कीजिए, फिर हम गेस करते हैं आप क्या आज। ओके, यहाँ बताइए मत। सिर्फ सिर्फ हस्त मुद्राएं करनी है। चलिए। हाँ। हम्म। अच्छा, आज गर्मी है इसलिए आइसक्रीम मुझे चाहिए। हाँ ना, ठीक है। ओके, और कोई वाक्य? सबको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम का नाम लिया, अब सब आइसक्रीम कर रहे हैं। हाँ बताइए। अब हम थोड़ा सा एक एक हम ऐसा करने वाले हैं कि आप में से कोई एक वाक्य चुनेंगे, और आप किस तरह कर रहे हैं और फिर भरतनाट्यम में किस तरफ कर रहे हैं, हम उसकी तुलना करेंगे, ठीक है? चलिए आप कोई कीजिए, बताइए। बारिश है इसलिए मैंने छाता खोला। हाँ ना, बारिश में मैं छाता इस्तेमाल करती हूँ। ओके, सो बारिश में छाते का इस्तेमाल करती हूँ। आप भरतनाट्यम में देखिए कैसे होगा। चलिए, बारिश, पताका हस्त लेते हैं हम। ओके, बारिश किस तरह दिखाते हैं? ऐसे या ऐसे? तो हम दोनों पताका हस्त मुद्राओं का उपयोजन करेंगे, दोनों विनियोगों का उपयोजन करेंगे। तो पताका पहले हम बारिश दिखाएंगे और फिर बूंदे दिखाएंगे। बारिश में मैंने, अब देखिए, छाते के लिए मैं यहाँ कपित्थ इस हस्त का प्रयोग कर रहा हूं, छाता यहाँ पकड़ने के लिए। हाँ ओके, राइट, कपित्थ, और छाते का ऊपर का सिरा मैं इस हस्त से दिखा रहा हूं। देखिए, मृग शीर्ष कहते हैं इसे। मृग यानी हिरन, शीर्ष यानी उसका शिर, उसका सर। सो फिर से करेंगे। बारिश में मैंने छाता खोला। फिर से, और एक बार, 3 बार करते हैं। बारिश में मैंने छाता खोला। और एक बार, बारिश में मैंने छाता खोला। वेरी गुड। चलिए और एक वाक्य लेते हैं आपसे। मैं सोच रहा था कोई रिदम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा
मुश्किलों का सामना हो सकता है, इसलिए हम लोग अभिनय के एक्सरसाइजेस करते हैं। चलिए चलिए आइए, आप बताइए मुझे एक बात। हाँ बताइए बताइए, शुरू हो जाइए। यस। मैं नहीं, आइसक्रीम नहीं, अब आइसक्रीम को बाय बाय, नो मोर आइसक्रीम। आइसक्रीम बाय बाय, आइसक्रीम बाय बाय। आइसक्रीम के बिना कोई वाक्य चाहिए मुझे जिसमें आइसक्रीम नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे करिए, आप धीरे धीरे करिए। फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। मैं किताब पढ़ती हूँ। नहीं, फिर से कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। आपने जो पहले किया है वो मुझे दिखा नहीं। आपने किताब खोली, किताब के पन्ने पलट रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और फिर हाँ, पन्ने पलटने के बाद उसके बाद क्या? आप लिख रही हैं। ओके, तो हम इस वाक्य रचना ऐसे करते हैं। मैं आज पढ़ भी रही हूं और लिख भी रही हूं। ठीक है, मैं पढ़ती हूं और लिखती हूं। ठीक है, और हम लोग ऐसा करते हैं, मैं स्कूल में पढ़ती हूं और लिखती हूं। तो हम किसी जगह को दिखाने के लिए एक अलग हस्त का प्रयोग करते हैं। चलिए, मैं दिखाता। अब किसी भी जगह को दिखाने के लिए हम लोग अलपद्म यानी प्रफुल्लित कमल इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कल्पना करते हैं कि कोई जगह यहाँ पे है आपके बाईं ओर, और हम उस तरफ दिखाते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट में, आपके बाईं ओर। यस करेक्ट। तो हम किस तरह कर रहे हैं? मैं स्कूल में दिखाइए, ये आप सूचित करते हैं, इसलिए सूची हस्त कहते हैं। हाँ, मैं स्कूल में, आप देखिए पुस्तक को किस तरह दिखा रहे हैं हम लोग, पुराने जमाने की पुस्तक, ताम्रपत्र। सो मैं स्कूल में, अब आप किताब खोलती हैं, आप पढ़ती हैं और आप लिखती हैं, पुराने जमाने का पेन। ठीक है, फिर से, मैं स्कूल में पढ़ती हूं और लिखती हूं। फिर से, मैं स्कूल में पढ़ती हूं और लिखती हूं। और एक बार कीजिए, मैं स्कूल में पढ़ती हूं और लिखती हूं। करेक्ट। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग थोड़ा रिवाइज करें। ओके, शुरुआत से रिवाइज करते हैं। पहले हमने नमस्कार सीखा, एक बार नमस्कार करते हैं। चलिए चलिए चलिए, सभी जन नमस्कार करेंगे आज। नहीं, हस्त मुद्रा कौन सी थी? कटका मुखः। और फिर दाएं मारिए, बाएं मारिए, फिर भूमि की तरफ सारी दिशाओं को संभाल लीजिए, फिर पूरी तरह से नीचे बैठने के बाद भूमि प्रणाम, आज्ञा लीजिए, फिर देवता, गुरु और सब गुणीजनों को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। वेरी गुड। उसके बाद हमने मूलाक्षर की बात की थी, बिल्कुल सही। तो उसके लिए सबसे पहली पोजीशन क्या थी? स्क्वायर। और हाथ आपने पीठ के पीछे रखा था। और हम लोग सिर्फ पहली स्टेप करते हैं, टई या टई, टई या टई, टई या टई, टई या टई। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा?
हम लोगों ने हाथी और मोर और हिरन, पहले हाथी की चाल करते हैं। चलिए, तीन पैरों का अंतर। अर्धचंद्र को यहां पे रखिए। पहले हम सिर्फ कान दिखाएंगे, एक दाएं बाएं, दाएं बाएं, फिर सूंड के साथ दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब मोर, मोर किस तरह किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हमने हिरन की चाल देखी, कैसे? पूंछ, हमने सिंहमुखा हस्त लिया, सिंहमुखा हस्त हमने पूंछ की तरफ, इस तरफ अपने छाती के समक्ष, और फिर दायां पैर उठाओ, बायां पास, बायां दायां पास, दायां बायां पास, दायां बायां दायां पास, once again दायां बायां अप, बायां दायां अप, और दायां बायां अप, बायां दायां अप। ओके, फिर हमने क्या देखा? हमने हमारे फेस पे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके हम लोगों ने थोड़े ने एक्सरसाइजेस किए, बिल्कुल सही। पहले बाहों की, हाँ, 1 2 3 4, बाहों की एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे? नहीं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऑल्टरनेट 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आंखों को गोल ले जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? गाल, उसके बाद गर्दन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर गर्दन के बाद क्या किया हमने? हाँ, हमने ऐसा भी एक्सरसाइज किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमने क्या किया? बताइए बताइए। हाँ, हमने हस्त मुद्राओं की भाषा की झलक सीखी, आज झलक देखी। सो सबसे पहली पताक मुद्रा, फिर त्रिपताक मुद्रा, फिर अर्ध पताक मुद्रा, और कर्तरी मुद्रा। और हमने कौन से वाक्य देखे भरतनाट्यम में? पताक, हाँ बताइए।
त्रिपताक, अर्धपताक और करतरी। ठीक है, अब मुझे, हम लोगों ने भरतनाट्यम में कौन से वाक्य देखे? एक देखा हम लोगों ने, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और लिखती भी हूँ। ठीक है, पहला। दूसरा वाक्य अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया। दूसरा वाक्य बताइए मुझे। हाँ, बारिश का क्या किया हम लोगों ने? बारिश में मैंने छाता खोला। और एक बार करते हैं, बारिश में मैंने छाता खोला। ठीक है, और कोई तीसरा वाक्य किया हमने? कोई नहीं ना, ये दो वाक्य किए, राइट। और हम लोगों ने थोड़े भाव के भी एक्सरसाइजेस किए। हाँ, तो पहले क्या है? स्मित हास्य, सिर्फ थोड़ा सा हंसना, थोड़ा ज्यादा हंसना, और फिर ठहाका मार के हंसना। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोने का भी एक्सरसाइज किया। पहले थोड़ा रोना, थोड़ा दुखी होना, फिर थोड़ा ज्यादा, और फिर सामने जो वाइट टी शर्ट वाली, उसने बहुत अच्छा किया था। हाँ, बिल्कुल सही किया था उसने। हाँ, करेक्ट। हम सब ऐसे करते हैं, बिल्कुल। ओके, है ना? जब चॉकलेट नहीं मिलता हम सब ऐसा करते हैं, आइसक्रीम नहीं मिलता तब हम ऐसा करते हैं। वेरी गुड। और कुछ भूल रहे हैं क्या हम? आज के सबक में हमने क्या सीखा? सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम नमस्कार करें। चलिए, बहुत मजा आया। आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। आपको मजा आया? चलिए नमस्कार करते हैं। आज के लिए नमस्कार करते हैं फिर से। चलिए, और एक बार। के टा टा क तई 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 दे दे तई 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 दे दे तई 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 दे दे तई तई। Okay, over to you, Marianne, और क्षमा, whoever takes. बहुत मजा आया। आपको मजा आया ना? हाँ, नहीं मजा आया? Yes. Yes. Are also part of our CSR initiative. They are dancing. Yes. They are learning ODC dance under Shopna. Oh, lovely. So Yes. nice. So nice. So Also, nice. now we would conclude this session. Thank you so much for being a part of NCPA Vistar. I thank you, Reshma ma'am and Sakshi, for helping me reach out to the students. Thank you, Parimal ji. It was a lovely if you want to say anything. We are not getting you, Marianne. I think your network issues is not. Yes. I'm having a very bad network issue from my end. Yes, your question. You can type it. If you want to ask me something, you can type it. You said आपका experience कैसा था? You want me to share my experience? Yes, and I also want the students to tell about how they. Yes, sure, of course. Like why the not? session, what did they learn? My experience was really very interesting because online mode I have never taken such a session. So this is the first time I'm taking such a session. और मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत मजा आया कि इतने सारे बच्चे कितने उत्साह के साथ दोपहर के टाइम में स्क्रीन के सामने खड़े रहकर डांस कर रहे हैं और हंसकर डांस कर रहे हैं और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों, थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। ब्रावो, बहुत अच्छा किया आप सब लोगों ने। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे आशा है कि एनसीपीए इसी तरह अपनी सीएसआर इनिशिएटिव के द्वारा और अलग अलग जगह विस्तृत होती रहे और विस्तार की जो पॉलिसी है वो और बढ़ाती रहे आगे। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।
May I leave? Yes, yes. Thank you. Thank you. Yeah.